हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम AED 01 सब्जेक्ट के लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें जो है मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी और लास्ट जो है 10 ईयर्स की 10 पेपर हैं, मतलब कि एक साल में जैसे 2 पेपर होते हैं, तो मैंने जो 5 साल के पेपर हैं इन टोटल 10 पेपर्स को जो है आपके लिए मर्ज कर दिया है, ताकि आपको इंडिविजुअली एक एक पेपर जो है वो ढूंढना ना पड़े ऑनलाइन। तो इसलिए इनको मर्ज कर दिया है और मैं आपको बता दूंगी इनमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं जो आपको मस्ट कवर करने हैं। तो देखिए, आपका AED जो सब्जेक्ट है ये एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसमें आपके जो है 50 मार्क्स का पेपर होता है और 2 आवर्स का ये पेपर होता है, जिसकी ये तो आपके सारे थ्योरेटिकल एग्जाम्स की वेटेज जो होती है वो 70% होती है और असाइनमेंट की 30% होती है। तो देखिए 50 में से फिर आपके 100 से इसमें से जितना आपके मार्क्स आते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 100 में से आपके जो है ग्रेड कार्ड में आपके मार्क्स लगाए जाते हैं। तो मैं आपको पैटर्न बता दूं पेपर का कि ये पेपर जो होता है ये सब्जेक्टिव पेपर है और इसमें आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो 7th क्वेश्चन जो होता है उसमें शॉर्ट नोट आपसे पूछे जाते हैं और वो कंपलसरी होता है। जो फर्स्ट टू सिक्स जो 6 क्वेश्चन होते हैं उनमें से आप कोई भी 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन 7th क्वेश्चन जो होता है वो 7th क्वेश्चन आपका कंपलसरी होता है, वो आपको अटैम्प्ट करना ही करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट पर जो है यूजुअली क्वेश्चन आता है, मैकेनिज्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है। तो आप लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये टॉपिक आप अच्छे से कवर करें, क्योंकि देखिए जब भी आप बिजनेस के फील्ड में जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए आप जाते हैं, तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये, क्योंकि पेमेंट मैकेनिज्म है जिसका यूज़ जो है इंटरनेशनल ट्रेड में गुड्स के एक्सपोर्ट को एक क्रेडिट वर्दी बैंक से इकोनॉमिक गारंटी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है। क्वेश्चन आपको लेटर ऑफ क्रेडिट से भी ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट भी आ सकता है और इसको क्या क्या बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट को, और आपका बोला जाता है डॉक्यूमेंटरी क्रेडिट भी बोला जाता है, बैंकर्स कमर्शियल क्रेडिट भी इसको बोला जाता है, या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी बोला जाता है इसको, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो लेटर ऑफ इनमें से किसी भी नाम से आया आपको यही लेटर ऑफ क्रेडिट पूछा जाएगा। तो होप है कि कितने भी मार्क्स का आए, लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली आता ही है। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड पर बेस्ड जो है क्वेश्चन, जैसे आपको स्टेटमेंट के रूप में दे देंगे वो, लेकिन आपको एक्चुअली एक्सप्लेन जो करना होता है उसकी थ्योरी, उसकी स्टेप्स, वो होता क्या है सारा। जैसे कि इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड पीपल डील इन डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट इन गुड्स, कि क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वर्क जब भी आप कुछ एक्सपोर्ट या कुछ भी इंपोर्ट आप करते हैं तो उसमें जो है काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा होता है। तो इसमें गुड्स पर फोकस ना करके डॉक्यूमेंट्स पर फोकस किया जाता है, क्योंकि सारा जो लेन देन है वो डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट आपको क्वेश्चन, इस टाइप से कोई भी स्टेटमेंट आपसे पूछ ली जाती है जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी होती है। फिर आता है आपका ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि आपकी 1957 में ये इस्टेब्लिश हुई थी और फुली ये भारत सरकार द्वारा ऑन्ड है। ये पॉलिसी जो है वो कमर्शियल रिस्क के अगेंस्ट आपको लाइफ कवर ये प्रोवाइड करती है। तो इसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है ट्रेड में, तो इस पर भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको भी अच्छे से कवर करें। फिर है शिपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट कार्गो, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, इसकी स्टेजेस को बताना, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स पर क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो है आपका टेक्निकल एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज टू द एक्सपोर्ट सेक्टर पे में जो भी सर्विसेज हैं उनके रूल्स को स्पेसिफाई करना, उनका विश्लेषण करना। फिर आपके पास शॉर्ट नोट जो है, जैसे कि बिल ऑफ लेडिंग पे, VNS पर, इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन पर, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। तो देखिए इसमें से ना
अगर आप चाहें तो इसको फिर भी स्किप कर सकते हैं, आपके पास समय कम है तो, लेकिन ये जो है आपको अच्छे से कवर करने हैं क्योंकि ये रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली रिपीट होते ही रहते हैं। फिर है आपको कि इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि यू आर ए मैनेजर इन एक्सपोर्ट फर्म एंड प्लानिंग टू एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग गुड्स टू यूएसए। तो आपको बताना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अंडर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो ये स्टेटमेंट जो है ये आपको कुछ भी अलग से स्टेटमेंट वो दे देंगे, लेकिन आपसे इसके अंदर पूछा क्या गया है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अंडर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन पर जो है इससे रिलेटेड जो है बिल्कुल पढ़ना है। देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट अगेन आपसे पूछा गया है इस पेपर में भी कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ रियलाइजिंग पेमेंट क्या है उसके अंडर। तो ये आपको बिल्कुल पक्का ये आपको कवर करना है। थर्ड क्वेश्चन जैसे कि पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, और इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में, तो ये भी आपको कवर करना है। ईसीजीसी पर देखिए फिर से आपका क्वेश्चन आया है कि इसमें कौन कौन से टाइप के जो है रिस्क कवर होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं, आपको सारा वो एक्सप्लेन करना है। तो मैं अगर पॉसिबल होगा तो मेरी अगर तबीयत ठीक रहती है तो मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के ज़रूर आऊँगी। तो आप कनेक्टेड रहे चैनल से। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ लाइनर शिपमेंट सर्विसेज एंड रोल ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं, देखिए इस पर मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप फ़िलहाल के लिए इसको स्किप कर सकते हैं। आप पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उन पर आप ध्यान देंगे। तो ड्यूटी ड्रॉबैक है, ड्यूटी ड्रॉबैक टर्म से तो ये भी बहुत ज़्यादा बार तो रिपीट हुआ नहीं है, तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन देख मेथड्स ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स अब्रोड, ये शॉर्ट नोट्स जो हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं ये, तो ये आप कवर कीजिए। उसके बाद अगर बात करें तो देखिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर जो भी जर्नल प्रोविजंस हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है। तो आप साथ में टॉपिक नोट करते जाएं कि आपको क्या पक्का करना है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट ऑर्डर ये भी आपको करना है। एक्सप्लेन द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस ये भी आपको करने हैं। प्री शिपमेंट, कभी पोस्ट शिपमेंट पे क्वेश्चन आता है, कभी प्री शिपमेंट पे क्वेश्चन आता है, ये भी। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इस देखिए यहाँ पर जो है आपको जैसे स्टेटमेंट जो है उसको क्लैरिफाई करना हो जाता है, लेकिन पॉलिसी तो आपकी वही है, सिर्फ स्टेटमेंट के रूप में जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। डोमेस्टिक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में और एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क होता है, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर यहाँ से अगर बात करें तो जैसे कि जनरल कंडीशंस जो है एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वो आपका मेन क्वेश्चन है। फॉरेन ट्रेड में इंफॉर्मेशन के सोर्स क्या रहते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए मेथड्स क्या रहते हैं। मतलब पेपर जो आता है आपका बिल्कुल जर्नल ही पेपर आता है, कोई ज़्यादा डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन जो मेन पॉलिसीज़ हैं उनको आपको अच्छे से कवर करना है, आप उनको ना स्किप करें। देखिए इंपोर्ट से रिलेटेड प्रोविजंस आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद जो है फिनेंशियल और जैसे कि फिनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में आपको पढ़ना है। ईसीजीसी का देखिए बार बार मैं बोल रही हूँ, आप इसको पक्का कवर करेंगे। एक तो लेटर ऑफ क्रेडिट और एक ईसीजी से रिलेटेड पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपके लिए वीडियो जो है बना दूंगी आज ही। मेथड्स ऑफ डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ये भी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बताया है। और इसमें देखिए डॉक्यूमेंटेशन का फिर से यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है जो पहले पूछा भी गया है। प्रोसीजर एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ ब्रांड रेट फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक एंड मेकिंग अ क्लेम फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक। और तो ये देखिए क्वेश्चन कोई ज़्यादा नए क्वेश्चंस जो हैं नहीं आते हैं, आप देख रहे हैं कि वही पुराने जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को थोड़ा स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके ऐसे ही उनको पूछा जाता है। देखिए फिर से जो है आपका यहाँ पर भी इंटरनेशनल ट्रेड से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके ये डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, ये मतलब कि वही वाले क्वेश्चंस है। देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन कंसर्निंग एक्सपोर्ट्स अंडर द एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन वाला टॉपिक आप पढ़े। स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट,
तो मैं एक बार लास्ट में भी आपको बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको मस्ट जो है कवर करने हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम जो है, देखिए इस पर भी बार बार क्वेश्चन आ रहा है। तो जिस टॉपिक्स पर क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट है, ईसीजीसी का तो आपको हर पेपर में जो है बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है बार बार से। और ड्यूटी ड्रॉबैक्स पर भी यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड पॉलिसी पे भी आ रहा है। रूल्स रेगुलेशन जो है वो मैंडेटरी वो भी आपके आ रहे हैं। तो ये आप सारे मैकेनिज्म जो है, इनके स्टेप्स इन्वॉल्व जो हैं, ये सारे के सारे आप अच्छे से कवर करें। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बस मेरी कोशिश यही है कि आपका कम से कम अच्छे से पासिंग मार्क्स का तो मैं आपको करवा पाऊँ। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं इन पर जल्दी ही आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी, लेकिन आप तब तक मुझे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर कहीं पर भी आप बार बार टेक्स्ट ना करें, क्योंकि फिर उससे क्या है कि वीडियो बनाने के लिए तो टाइम मिलता नहीं है, आपके रिप्लाईज करने में ही काफ़ी टाइम चला जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपके लिए बिल्कुल अच्छे से जितना मेरे से पॉसिबल होगा मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है आपको ये टॉपिक्स अभी कवर करवा दूंगी। तो बाकी जो है साथ साथ आप पढ़ते रहें, आप अपनी भी तैयारी अपने हिसाब से पूरी रखें। मैं आपको जो करवा दूंगी पहले मैं बता रही हूँ, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगी, लेटर ऑफ क्रेडिट करवा दूंगी आपका। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक था ईसीजीसी वो मैं आपको करवा दूंगी। तो ये कुछ टॉपिक मैं आपको करवा दूंगी। कुछ रूल्स रेगुलेशंस वाले थे फॉरेन ट्रेड को लेकर के, तो वो रूल्स वाले वो टॉपिक मैं करवा दूंगी। तो डिपेंड करेगा कि अगर जितना भी पॉसिबल हो पाएगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। आप भी थोड़ा सा जो है मोटिवेशन हमें दें कि आप वीडियोज़ को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें भाई, कि सभी का जो है सभी को इन चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। टेलीग्राम पर आप कनेक्टेड रहिए, मैं आपको ये सारे जो है मर्ज पेपर वहाँ पर टेलीग्राम पर भी दे देती हूँ, ताकि आपको एक जो है क्वेश्चन पेपर सर्च नहीं करना पड़ेगा ऑनलाइन, आपको पूरी कंपाइल जो है PDF मिल जाएगी। तो आप सारी डिटेल्स के लिए जो है हमारे साथ टेलीग्राम पर भी अटैच रहें। थैंक यू।